शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया गया और घोड़े को समुद्र में डाल दिया गया। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह ब्रह्मा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हो? उसका कारण क्या? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज टीका दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का, मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना, अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर। और कोई शमी पत्र का लक्ष्मी के प्रभाव में भी महत्व महाराज, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में यदि कहीं कुबेरेश्वर महादेव हो, कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर की आराधना एक बार कुबेर जी महाराज ने करी, जैसे भगवान विष्णु ने करी थी, तो हरीश्वर महादेव भगवान विष्णु जब करे तो भगवान इसे कुबेर जी महाराज ने जो तप साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो आराधना करी, कुबेर जी महाराज ने जो साधना करी है, कुबेर जी महाराज ने जो भगवान शंकर की अर्चना करी है, तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शमी पत्र 31 शमी पत्र कुबेरेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है। शिव को प्रिय है पुष्प में आक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, तो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है, हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती,
अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए। शमी पत्र का प्रयोग दूसरी जगह कहाँ किया जाता है? जैसे घर में कोई बहुत चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बेटा चिड़चिड़ा, बहू चिड़चिड़ी, या सास चिड़चिड़ी है, या कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध है, वो आदर ही नहीं कर रहा। मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो कोई बहू आदर नहीं कर रही है, मान लो कोई सास आदर नहीं कर रही है, कोई ससुर आदर नहीं कर रहा, सम्मानजनक शब्द ही नहीं निकलते, बहुत कोई आदर ही नहीं करता। और आदर न करने के कारण हमारी चित्तवृत्ति अगर भाव मन को छुपता आता है, अर्थात हमारा दिल जब दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया शमी पत्र के 71 पत्ते, 71, कितने? 71। कभी यदि आप लोग 71 पत्ते शमी पत्र के हाथ की अंजलि में लेकर, उस पर हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने, जो पूर्ण अक्षत होते हैं, चावल का संपूर्ण दाना, पूरा दाना, कोई टूटा हुआ ना, पूर्ण अक्षत, 71 शमी के पत्ते, 71 चावल के दाने हाथ की अंजलि में लेकर, जो सम्मान ना करता हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का हो, भाव शुद्ध ना हो, ऐसे जीव का स्मरण कर कर अशोक सुंदरी हाथ में रखकर अशोक सुंदरी को छुआकर जो शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर देता है, भगवान उसके हृदय में शीतलता का अनुभव कराता है, उत्पन्न करता है शीतल, प्रेम उत्पन्न, घर का क्लेश, अशांति दूर हो। शमी पत्र का इतना अमल। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठा, आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कर दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है, आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार। ससुराल में जब भोजन होता है तो उसकी एक आनंद ही दूसरा।